One, Maryam Adil once again here with a new lesson, that is lesson number 13. I hope everyone will be doing good. Today I'm going to talk about a little bit about preposition, the usage of preposition, like how are we supposed to use the correct preposition and along with what kind of words. So let's talk about it. But before we go any further, I have a regular reminder for everyone. Please do subscribe to my channel and share it with your friends as much as possible, and please do press the bell icon. Okay, let's move towards today's lesson, that is about prepositions. The very first thing about it, like whenever we have to use word go, ठीक है, go के साथ sometimes we rely on such kind of words. For example, go के साथ you can use shopping, you can use home, you can use dancing. ठीक है, जैसे कि अगर sentences बनाऊं तो let's go shopping, ठीक है, let's go shopping, और इसके अलावा इसके साथ बन सकता है let's go home या फिर let's go dancing. ठीक है, ये सारी possibilities go के साथ हैं, आप कर सकते हैं. ing आपको वर्ड्स नज़र आ रहे होंगे विच आर अ बिट डिफरेंट दैन अदर्स. आई एम श्योर कि कुछ बच्चों ने कुछ लर्नर्स ने ये नहीं सुना होगा कि गो के साथ वी कैन डायरेक्टली यूज़ ing फॉर्म, बट वी कैन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गो शॉपिंग. ठीक है, आई वॉन्ट टू गो शॉपिंग. तो इस तरीके से आप गो के साथ फ़ौरन बाद, तो ही इज़ गोइंग होम. ठीक है, तो फिर लेट्स गो डांसिंग, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, तो इट्स पॉसिबल. ओके, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज यू कैन यूज़ विद गो के साथ ऊपर देख लें हेडिंग में ब्लैक में आई हैव रिटन. गो के साथ यू कैन यूज़ फॉर. ठीक है, फॉर के बाद कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, आई हैव रिटन देम एज वेल. ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. क्या क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल ही इज़ गोइंग फॉर अ वॉक. ठीक है, या फिर अगेन आई वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉक. ठीक है, शी इज़ गोइंग फॉर अ स्विम. ठीक है, लेट्स प्लान फॉर अ स्विम. और ही इज़ गोइंग फॉर अ रन, अ स्विम, अ वॉक. ठीक है, गो के फ़ौरन बाद फॉर की preposition आप लगाएंगे एंड देन यू कैन यूज़ सच काइंड ऑफ words to make proper sentences. Okay, let's move towards the next concept. On के साथ go. Basically we are talking about go. Go के साथ हम कौन कौन सी possibilities use कर सकते हैं. Now first we talked about go plus ing form and another word. फिर उसके बाद we have talked about go plus for, and now I'm moving towards go and this on concept. ठीक है, on a date, for example let's go on a date. ठीक है, अगर आपने किसी को ऑफर करनी हो तो ऑन, फॉर अ डेट नहीं होगा, इट विल बी ऑन अ डेट. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल दे आर गोइंग ऑन वेकेशन या फिर दे आर गोइंग ऑन हॉलीडे. तो वेकेशन इज़ अमेरिकन वर्ड. ठीक है, अमेरिकन जो हैं उसके स्टाइल में जो प्रोनाउंसिएशन और वर्ड सिलेक्शन आ जाती है, इट्स बेसिकली यूज्ड इन यूएसए. ठीक है, लेट्स गो ऑन वेकेशन. और उसी बात को यूके में, ब्रिटिश में कैसे कहा जाता है, लेट्स गो ऑन हॉलीडे. ठीक है, और इट कैन बी लेट्स गो ऑन अ क्रूज़. आई एम श्योर एवरीवन नोज़ कि वो लग्जरियस किस्म का शिप वगैरह, तो कुछ उस तरीके से. ऑल राइट, अनदर कॉन्सेप्ट, गो के साथ कौन सी preposition आप लगा सकते हैं, टू. तो टू के साथ कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ आएंगी. फॉर एग्जाम्पल ही इज़ गोइंग टू चर्च, लेट्स गो टू स्कूल. ठीक है, और ही इज़ गोइंग टू बेड. ठीक है, तो इस तरीके से टू के साथ चर्च आ सकता है, स्कूल आ सकता है, बेड वगैरह. ठीक है, एंड देन द नेक्स्ट इज गो टू द. ठीक है, द आर्टिकल यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया अलॉन्ग विद गो, तो वो कैसे बनेगा, गो टू द टॉयलेट. फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू द
टॉयलेट। अब टॉयलेट एंड बाथरूम सेम वर्ड्स हैं, बट अगेन एक यूके वर्ड है, एक यूएसए वर्ड है। आई हैव रिटन इन फ्रंट ऑफ द वर्ड्स। और इसके अलावा लेट्स तो नहीं होगा, गॉड फॉर बेड्स, हॉस्पिटल, ही इज़ गोइंग टू द हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल के लिए शी इज़ गोइंग टू द हॉस्पिटल, या फिर ही हैज़ टू गो टू द हॉस्पिटल, ठीक है। एंड देन सिनेमा और मूवीज़ के लिए what kind of possibility is to the, for example they are going to the cinema, they are going to the movies, ठीक है। again cinema is for UK and movies is from American kind of accent, ठीक है। So this was about it. I'm sure everyone now is familiar with the usage of the very basic kind of preposition. Go के साथ we have talked about different possibilities. सबसे पहले go के साथ ing form, and then we talked about go for, go to the last one, ठीक है। Okay, I have a question for everyone, like what do you have to tell me if you know, or if you don't know please do search on it and give me the answer in the comment box. क्या आपने मुझे बताना है, can you define the difference between do the shopping and go shopping? Is there any difference? अगर है तो मुझे प्लीज़ बताइए, do the shopping, go shopping, इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है? डू शेयर योर आइडियाज़, ठीक है, जो जिसके पास नॉलेज है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आए एंड लेट मी नो व्हाट योर नॉलेज इज़ अबाउट इट। ऑल राइट, फॉर टुडे आई गेस इट्स इनफ। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था रिगार्डिंग प्रीपोजिशन, बिकॉज आई वाज गेटिंग सो मेनी रिक्वेस्ट्स कि प्रीपोजिशन पे कोई एक हमें हल्का फुल्का लेक्चर दें। I'll be talking about other prepositional usage in detail in the coming lessons, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके start कर रही हूँ। I'm sure you enjoyed it and I'm sure it was informative for everyone. Again, do subscribe and share please. Thank you so much. See you next time. Bye bye.